वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है ऑपरेशन ट्विलाइट रॉ नेल बाइटिंग मिशन दैट मर्ज्ड सिक्किम विद इंडिया एस्पियोनेज स्टोरीज एपिसोड 56। इस बाय लिबरल हिंदू इस वीडियो की कब से डिमांड थी? ये सबसे रीसेंट में है ऑपरेशन मेरे ट्विलाइट। तो नीचे हम डिमांड का वो स्क्रीनशॉट भी लगा डिमांड देंगे। कब से थी तो रिसेंट में कैसे हुई फिर ये? अरे डिमांड कब से अच्छा, थी? उठा के यहाँ रख उसके दी बाद करो। ये डिमांड है। ओके तो भाई पूरा ऑपरेशन मतलब लिस्ट है डिमांड्स का, तो उसमें ये बहुत हाँ, मोस्ट तो ये डिमांडेड बात- वीडियो थी। फाइनली इस पर रिएक्शन हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग से हाँ स्टार्ट करो। सो लेट्स स्टार्ट। उससे और पहले ये- लाइक कीजिए। एक पार्ट में करना है, दो पार्ट में करना है? 48 मिनट 24 2020 के दो कर लेंगे शायद, दो है ना? कर लेते हैं, लाइक 20 मिनट वीडियो एंड 10 मिनट हमारा एक्सप्रेशन और हमारा रिएक्शन। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। 25 दिसंबर 1972 दुनिया भर में आज क्रिसमस की छुट्टी थी और छुट्टी के इस दिन दिल्ली के कोटला स्टेडियम में इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा था। इंग्लैंड 5 टेस्ट की सीरीज खेलने भारत आया था। आज पहले मैच का आखिरी दिन था और भारत और अभी तो साला पूरा दिन पड़ा है। ये मैच आज से पूरे 50 साल पहले हो रहा था। यदि आज हो रहा होता तो ये दोनों अफसर एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि प्रोबो ऐप पर अपनी क्रिकेट ओपिनियन शेयर कर रहे होते और ऐसा करके खूब पैसा भी कमा रहे होते। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब मुझे लगता है कि इंडिया जरूर जीतेगी, तो मैंने यस सेलेक्ट कर लिया और क्वांटिटी को भी बढ़ा दिया जिससे कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। प्रोबो ऐप पर जीतने के बाद आप अपना प्रॉफिट बहुत ही आसानी से फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर अपने बैंक अकाउंट के जरिए निकाल सकते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है? अगर आपके पास किसी भी मुद्दे पर ओपिनियन है तो उसे अपने मोहल्ले के गली नुक्कड़, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर सोशल मीडिया पर वेस्ट मत कीजिए, बल्कि प्रोबो ऐप पर इन्वेस्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए विशेष लिंक का प्रयोग करने पर आपको पूरे 25 रुपए का वेलकम बोनस भी मिलेगा। अभी के अभी डाउनलोड कीजिए। हजारों की भीड़ में बैठे दो भारतीय जो सामान्य लोगों की तरह एक दूसरे से क्रिकेट के ऊपर बहस कर रहे थे। असल में इन दोनों के बारे में कुछ भी सामान्य नहीं था, क्योंकि आम से दिखने वाले आदमी सरकारी ऑफिसर्स तो थे, लेकिन R&AW के 2 ऑफिसर जिन्होंने 1 साल पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2 राष्ट्रवादी मास्टर स्पाइस जिन्हें अभी कुछ दिन पहले ही एक नया कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च करने का आदेश दिया गया है। R&AW के इन दोनों ऑफिसर्स को एजेंसी के चीफ RN काओ ने खुद अपने हाथों से चुना था और इसका एक बहुत अच्छा कारण भी था।
उत्तर पूर्वी भारत में फैला इनके अंडर कवर एसेट्स का एक अत्यंत विशालकाय और प्रभावशाली नेटवर्क जिसका प्रयोग कर RNDW अपने छोटे से इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन को लॉन्च करने वाली थी। मिशन जिसका उद्देश्य 1971 की तरह एक नए देश का निर्माण करना नहीं, बल्कि एक नए देश का निर्माण होने से रोकना था। एक मिशन जिसके द्वारा RN का और उनके मुट्ठी भर एजेंट्स की एक अत्यंत शातिर टीम सिक्किम के राजा को उसके सिंहासन से विस्थापित करने वाली थी। एक मिशन जो चाइनीज और US इंटेलिजेंस की नजरों में धूल झोंक सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिलाने वाला था। RNDW के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा कोवर्ट पॉलिटिकल मिशन जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्वाइलाइट। बांग्लादेश इस इस्लामी गणराज्य के निर्माण को यदि इंदिरा गांधी की राजनीतिक लोकप्रियता का शीर्ष बिंदु माना जाए, गलत नहीं होगा। भारत की इतनी बड़ी जीत से जहां पूरे देश में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था, वहीं RNDW जानती थी कि इस जीत के कुछ बहुत ही गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भारत से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। असल में अमेरिका याह्या खान का इस्तेमाल कर ईस्ट पाकिस्तान की जमीन से कम्युनिस्ट चीन को काउंटर करना चाहता था, और अब श्रीमती गांधी ने उसके इन सभी अरमानों पर पूरी तरह पानी फेर दिया था। उधर दूसरी तरफ खुद चीन था, जिसने अपने दोस्त पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को भारत के सामने हथियार डालते देखा था और बिल्कुल चुपचाप देखा था, और इसीलिए अब वो भी भारत से बहुत ज्यादा खार खाए बैठा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकार जानते थे कि यह समय उत्सव मनाने का नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा सावधानी बरतने का है, क्योंकि घरेलू स्तर पर अभी भी कई सारी बड़ी बड़ी चुनौतियां उनके सामने सर उठाए खड़ी थीं, और ऐसी एक चुनौती का नाम था सिक्किम। तिब्बत और भूटान के बॉर्डर पर बसा एक राजतंत्र जहां राजनीतिक अराजकता और नेपाली मूल के हिंदुओं के साथ होने वाला भेदभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. चौदह अगस्त 1947 की शाम भारत में कोई 600 प्रिंसली स्टेट्स थीं। इन 600 में 566 भारत की धरती पर थीं और बाकी पाकिस्तान की। अब भारत के अंदर आने वाले 562 राज्यों ने तो 14 अगस्त की शाम तक यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल होना स्वीकार कर लिया था, लेकिन 4 राज्य अभी भी ऐसे थे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन करने को तैयार नहीं हो रहे थे। इन राज्यों के नाम थे जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और सिक्किम। नेहरू जानते थे कि पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही राजनेता ऐसा है जो इन प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल होने के लिए मना सकता है। एक राजनेता जिसके नाम मात्र से ही बड़े बड़े राजाओं और नवाबों के पसीने छूट जाया करते थे। लौह पुरुष के नाम से बुलाए जाने वाले इस राजनेता का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल और उनके संवैधानिक सलाहकारों की नजरों में सिक्किम का भी वही दर्जा था जो बाकी 562 स्टेट्स को दिया गया था, और उनके अनुसार सिक्किम को चुपचाप भारत में शामिल हो जाना चाहिए था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। सरदार पटेल के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव के लीगल एनालिसिस के अनुसार सिक्किम उन सभी मानदंडों पर पूरा उतर रहा था जो भारत में शामिल होने के लिए आवश्यक थे, और इसीलिए सरदार पटेल चाहते थे कि सिक्किम को भी बिल्कुल वही दर्जा दिया जाए जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया है। लेकिन नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वो सिक्किम को एक विशेष दर्जा देने पर अड़े हुए थे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर चीन को नाराज नहीं करना चाहते थे। सरदार पटेल के लाख विरोध करने के बावजूद भी नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक रेजोल्यूशन प्रस्तुत कर देते हैं। भूटान और सिक्किम के स्टेटस का परीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किए गए इस रेजोल्यूशन की वकालत करते हुए नेहरू कहते हैं, भूटान एक तरह से भारत के संरक्षण में आने वाली अलग स्टेट है, और सिक्किम एक तरह से भारतीय स्टेट है लेकिन दूसरे राज्यों से अलग। नेहरू का यह निर्णय सिक्किम में प्रजातंत्र के सपने देख रहे राजनीतिक दलों के मुंह पे एक तमाचे की तरह लगता है। इस निर्णय का मतलब यह था कि भारत सरकार को सिक्किम के चोग्याल यानी महाराजा का समर्थन तो करना ही था, लेकिन साथ ही उसके तख्त को बचाए रखने के लिए अगले 25 वर्षों तक उसके विरोधियों और प्रो डेमोक्रेसी आवाजों को दबाकर भी रखना था।
At 4 p.m. on the 16th of December 1971, Lieutenant General A.A.K. Niazi signed the instrument of surrender and placed himself and his troops under the command of Lieutenant General J.S. Arora. बांग्लादेश में मिली जीत के घोड़े पर सवार इंदिरा गांधी 1972 में राजनीतिक लोकप्रियता के चरम पर पहुंच चुकी थीं। वो जानती थीं कि अतीत की गलतियों को सुधारने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आने वाला और इसीलिए अब वो अपना सारा ध्यान सिक्किम के ऊपर केंद्रित करने का निर्णय करती हैं। इस समय उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे पीएन धर से बात करते हुए एक दिन श्रीमती गांधी कहती हैं, धर साहब, मैं जानती हूँ कि सिक्किम को भारत में न मिला पिताजी ने बहुत बड़ी गलती की थी। उन्हें शायद ये लग रहा था कि अगर वो सिक्किम को नहीं छेड़ेंगे तो चीन भी तिब्बत को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन अब उस गलती को ठीक करने का समय आ गया है। काओ साहब को बुलवाइए। पिछले कुछ सालों से चौग्याल सिक्किम को भी भूटान की ही तरह विशेष दर्जा दिए जाने यानी कि फुल सॉवरेनिटी की मांग कर रहा था और इसका कारण था 67 में चीन को भारतीय फौज के हाथों मिली एक छोटी सी ही सही लेकिन अत्यंत शर्मनाक हार। 11 सितंबर 1967 की सुबह इंडियन आर्मी के कुछ जवान और इंजीनियर्स नाथुला से लेकर सैबुला तक फैले इंडो चाइना बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम कर रहे थे। इन जवानों को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा 2 ग्रेनेडियर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव को सौंपा गया था, जो अपनी प्लाटून के साथ नाथुला के ठीक सेंटर में पोजीशन लिए हुए थे कि तभी बिना किसी उकसावे के चाइनीज बंकर से एक सायरन की आवाज आती है और फिर अचानक ही भारतीय फौज के ऊपर मीडियम मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है। चारों तरफ खुला इलाका हो चक्र से सम्मानित किया जाता है और आज 55 साल बाद भी हर भारतीय फौजी उन्हें टाइगर ऑफ नाथुला के नाम से जानता है। 1962 में भारत को बुरी तरह हराने के केवल 5 साल बाद चीन को लगा था कि नाथुला पास के ऊपर कब्जा करना उसके लिए केक काटने जैसा होगा, लेकिन इस बार ड्रैगन गलत सोच रहा था। इस बार भारतीय ट्रूप्स के हाथों उसके सैकड़ों फौजी तो मार ही गए थे, लेकिन उसे अपने कई बंकर्स और महत्वपूर्ण पोस्ट से भी हाथ धोना पड़ गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चीन को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और इसी के चलते सिक्किम के चौग्याल को अब ये डर सता रहा था कि अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए ड्रैगन सिक्किम को निशाना बनाएगा और इसीलिए अब वो सिक्किम को भूटान जैसा एक अलग देश बनाने के लिए भारत सरकार के ऊपर दिन रात दबाव डाल रहा था। Looking to the future, sir, do you think the day will come when the Chinese will come and mean big business, as you put it? Well, we hope that time won't come, but one can't be sure because, as we all know, China has said that their aim is, might say, international communism. So it could mean, in some future date, trouble, but then we all have to hope for the best and be prepared for the worst. सिक्किम क्षेत्र और आबादी के लिहाज से एक छोटा राज्य जरूर था, लेकिन यहाँ की राजनीति छोटे स्तर की नहीं थी। शाही परिवार के पास भारत सरकार का समर्थन होने के बावजूद भी सिक्किम में चौग्याल विरोधी दलों नेताओं की कोई कमी नहीं थी। नेता जो किसी भी कीमत पर सिक्किम में प्रजातंत्र को बहाल होते हुए देखना चाहते थे और ऐसे ही एक बड़े स्थानीय नेता का नाम था काजी लेंदुप दौरजी, सिक्किम नेशनल कांग्रेस का एक नेता जिसे सिक्किम के लोग प्यार से काजी कहकर बुलाया करते थे। सिक्किम में चल रहे इस खेल की स्थिति अब कुछ ये थी कि एक तरफ तो चौग्याल भारत से फुल सॉवरेनिटी की मांग कर रहा था, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी चाहने वाले काजी जैसे नेता तेजी से लोकप्रियता प्राप्त कर रहे थे
और तीसरी तरफ 2 विदेशी महिलाओं की एंट्री से इस राजनीतिक खेल को अंतरराष्ट्रीय मंच मिलने वाला था। उन्नीस के अंत में दिल्ली यात्रा के दौरान काजी की मुलाकात बेल्जियम में पढ़ी लिखी एक स्कॉटिश मूल की महिला से होती है। एक शादीशुदा महिला जिसका नाम था एलिसा मारिया लैंगफोर्ड रे। अपने एंग्लो बर्मीज पति के साथ बर्मा में कुछ साल बिताने के बाद एलिसा दिल्ली आ गई थी और जल्दी यहाँ के हाई सोसाइटी सर्कल्स में काफी समय बिताने लगी थी। इसी दौरान एक पार्टी में उसकी मुलाकात एक दिन काजी लेंदूब से होती है और 50 की आयु को पार कर चुके काजी और एलिसा को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 2 साल डेट करने के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद एलिसा दार्जिलिंग के कालिम्पोंग में रहने लगती है और जल्दी सिक्किम के लोग उसे काजिनी साहिबा कहकर बुलाने लगते हैं। काजी की काजिनी साहिबा जो अगले 1.5 दशक के दौरान सिक्किम की राजनीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। साल 1959 की गर्मियों में सिक्किम के राजकुमार थोंडुप नामग्याल छुट्टियां मनाने दार्जिलिंग जाते हैं और विंडमेयर होटल की लाउंज में एक विदेशी लड़की को अपना दिल दे बैठते हैं। दार्जिलिंग के इस आलीशान होटल में होप कुक नाम की एक 19 वर्षीय अमेरिकन छात्रा भी छुट्टी मनाने आई हुई थी। इस समय 36 वर्ष के रहे थोंडुप की पहली पत्नी साम्यो सांगीदेकी का 1957 में देहांत हो गया था और 2 बेटे थे। बस कमी थी तो एक जीवन साथी की जिसे अब होप पूरा करने वाली थी। दार्जिलिंग के रोमांटिक मौसम में एक दूसरे से मिले थोंडुप और होप कुक को प्यार हो गया था, लेकिन देखते ही देखते होप की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वो न्यूयॉर्क अपने कॉलेज वापस चली जाती है, जिसके बाद से उसके और राजकुमार के बीच का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस में बदल जाता है। लगभग 4 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद मार्च 1963 में थोंडुप और होप एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लेते हैं और इसके ठीक 6 महीने बाद थोंडुप का राज्याभिषेक कर उसे सिक्किम का नया चोग्याल भी बना दिया जाता है। The Maharaja arrives at the Gompa or Buddhist temple for the marriage of his son and heir to the New York socialite Hope Cook. The ceremony is long, impressive, and to Westerners extremely complicated. The bride and groom wear similar rich ceremonial robes. To their palace walk the crown prince and his future queen, the first Westerner to marry into the royal family. A romance that began in a college field trip reaches its dazzling climax in this exotic kingdom. राजनीति की इस लकी गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही अभी रिएक्ट करते हैं। बाकी कितने पे रोका है हमने? 16 मिनट 56 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब मैं ये कह रही थी कि वो जो 16 अगस्त को जो पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, उसमें जो पाकिस्तानी का जनरल अपने कौन थे ये, अरे वो ट्रीटी साइन किया था सैम वो तो बहादुर, सैम मानेकशॉ सर जी, उनकी रैंक क्या थी? फील्ड मार्शल सैम फील्ड मार्शल। हाँ, और वो जो पाकिस्तान के वो थे, ये दोनों कोर्समेट्स थे क्या? मैंने सुना है बोला भी कोर्समेट थे क्या? मतलब इन्होंने एनडीए से किया। ट्रीटी साइन की थी ना, एक ने काजी करके नवाजी करके, एक लाइक अरोरा करके जो भारत का जो पंजाबी थे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे थे, वो लाइक एकेडमी के बैचमेट्स थे। लाइक अच्छा, मतलब पार्टीशन से पहले इन लोग एक से पहले ट्रेनिंग ली होगी। 48 में कुछ पास आउट करके था, तो पाकिस्तान के कैडेट्स लाइक ऐसा था कि लाइक इंडिया की आर्मी की बटालियन वर्ल्ड वॉर लड़ी थी। बाद में जो इंडिया में जो बची खुची लाइक इंजर्ड सोल्जर्स एंड जो रिजर्व सोल्जर्स बचे थे वॉर के बाद, वो 2 हिस्सों में लाइक बांट दिए गए, मुस्लिम सोल्जर्स पाकिस्तान और यहाँ पे इंडिया, एंड देन 47 का इंडिया का पहला वॉर हुआ। तो ये ऐसा है कि ये लोग वो थे जो भी था कोर्समेट्स बैचमेट्स थे। और ये जो इन्होंने बोला ना कि इंडिया चाइना से जीता था, वो 1962 आए, वो पल्टन मूवी का सीन था। 1962 में इंडिया चाइना से हारा था, 67 में नाथुला के ऊपर सेकंड वाली झड़प हुई थी। टाइगर ऑफ नाथुला का वो कौन थे जिन्होंने समथिंग यादव करके था, सेकंड ब्रिगेडियर के महावीर चक्र। वो बैटल 67 की, वो जब नाथुला के ऊपर चाइना ने पल्टन मूवी के लिए भी हमारे पास आया है। लाइक इसके अंदर जैसे दिखाया गया ना सिक्किम वाली मूवीज में जो स्टोरी रिकवर हुई है, सिक्किम स्टेट था, उसको जब नेहरू अपना वो नेहरू जी हमारे उनको एक सॉवरेन स्टेट बनाना चाहते थे जो खुद गवर्न हो, जिसके लाइक स्पेशल स्टेटस मिले ताकि चाइना तिब्बत के ऊपर चढ़ाई ना कर सके उसके बदले।
हाँ, पर हाँ, चाइना जब तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था, जब 48-50 का स्टोरी था, जब 52 के बाद लाइक 62 में वॉर हो गई थी चाइना से, अभी 69 की स्टोरी दिखाई थी। उसमें राजा को इंडिया सपोर्ट करता था, वहाँ के किंग को, और वहाँ की जो इंडिपेंडेंट लाइक डेमोक्रेटिक जो चाहते थे वो लाइक अमेरिकन सपोर्टिंग में थे। आई थिंक लाइक फॉरेन एजेंट्स और इन सब का फॉरेन कंट्री का रोल बोला तो उसमें अमेरिकन रोल होगा, जो अमेरिका जब कम्युनिस्ट चाइना को अपना मतलब अब आप में काउंटर से करना चाहेगा। आप में से कुछ लोग बोलोगे कि जवाहरलाल नेहरू अपनी जगह पे ठीक थे। कुछ कुछ फैसले थे जो दोनों तरफ से ही है, मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इसमें Like नेगेटिव नेहरू- ही है, हाँ, जम्मू कश्मीर वही का वही उनकी वजह से हुआ कुछ है। कुछ फैसले हैं जो लाइक ठीक है। सही नहीं थे उस टाइम पे। जैसे नेहरू के बारे में जो बुक्स हैं वो सब लिखे गए थे, जो नेहरू जी के बारे में, उसमें लाइक उनका नेचर थोड़ा बहुत लाइक सॉफ्ट हार्टेड दिखाया गया, लाइक अ पर्सन हु फाइंड्स गुड इन समवन एल्स, यानी जो दूसरों में अच्छाई देखे खुद अच्छाई करके, वैसा टाइप का दिखाया गया। तो वो गुड जेस्चर के रूप में देना चाहते थे। मगर हाँ कि मतलब जैसे कई सारे मतलब पॉलिटिकल ब्लंडर्स कह सकते हैं उसको, जो उस जमाने में लाइक एनालिस्ट्स कहते थे। लेकिन चाइना के ऊपर तो बिलीव करना एक बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि एक बार नहीं है, बहुत बार क्या ऐसा बोला, हो चुका हिंदी है। चीनी भाई भाई सब हाँ, बेकार है। हाँ। उसी के पीछे कर देता है, छुरा घोंप देता है, फिर ये चीज़ गलत है वैसे। हाँ गलत है। हाँ। अभी तो वी अभी आर तो इन अ खैर, वेरी हाँ। स्टेबल स्टेट वही, कि वी वही, कैन वही। फाइट, बट अभी लड़ाई करनी नहीं है, इकोनॉमी लॉस होगा फालतू का। और पलटन मूवी पे भी हम जल्दी से जल्दी रिएक्ट करेंगे। इसके पार्ट 2 इसके बाद ही आ जाएगा। अगर आप सिक्किम वाला हाँ, उसका पार्ट 2 तो वो पहले किया था, उसका भी तो पार्ट 2 बचा हुआ है ना नहीं, वो इसका। अपलोडेड है। लाइक सिक्किम वाला क्या ही स्टोरी चल रहा है। वो राजकुमार को राजकुमारी मिल गई। हाँ, वही ना, वो लाइक 4 साल का वो कुछ डेट थी, उसके हाँ, बाद मतलब 4 साल की रिलेशन और वहाँ का जो लीडर था उसको लाइक जो डेमोक्रेटिक काजी जो लीडर था उसको दार्जिलिंग में रहने के लिए आ गई थी उनकी मोहतरमा। एंड फर्दर लाइक उसका जो राजा था, राजा का जो बेटा था, बेटे की जो वाइफ थी, वो कैमरा हिल घर रहा है में भाई। और लाइक चलो। पॉलिटिक्स में लाइक अच्छा टर्न आ रहा है इसमें, तो अगली वीडियो में बाकी पता चलेगा कि आगे क्या होता है करके। हाँ, अभी तो एक पार्टी है। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आप चाहते हो कि और किसी ऑपरेशन आई मीन लिबरल हिंदू के किसी वीडियो पे रिएक्ट किया जाए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखना। और इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के स्टार्टिंग में और एंडिंग में मेंशन होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।